नमस्कार। चाइना हथियार बनाने के अंदर ग्लोबल लेवल पे बहुत तेजी से काम कर रहा है और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चाइना जिस तरीके के हथियारों के विजन आज देख रहा है वो वे बियॉन्ड है। आज के समय पे जिस तरीके के हथियार चाइना बनाने की क्षमता रखता है वैसे हथियार कोई भी बनाने की क्षमता नहीं रख पा रहा। इवन भारत जिन हथियारों को चाइना को काउंटर करने के लिए बनाने का सोचता है उसके पहले ही चाइना एक नया हथियार लेके आ जाता है जिसको काउंटर करना लगभग नामुमकिन होता है। मतलब चाइना ने एक हथियार बनाया, उसको काउंटर करने के लिए भारत ने एक हथियार के बारे में सोचा, तो जो काउंटर है ना उसका एक नया काउंटर चाइना बना के तैयार कर लेता। चाइना ने थोड़े समय पहले आपको याद होगा 6 जनरेशन फाइटर जेट की बात की थी जो कि एयर और स्पेस के बीच की गैप को खत्म कर देगा। अब रिसेंटली चाइना द्वारा अंडर वाटर बोरोन रामजेट इंजन को टेस्ट किया है, जिसके बाद मिसाइल जो है ना वो आप देखते होगे हवा में से छूटती है और फिर दुश्मन के ऊपर अटैक करती है। बट ये मिसाइल हवा और पानी दोनों में ट्रेवल कर पाएगी, मतलब कभी भी हवा में जा रही है, पानी में जा रही है और दुश्मन पे अटैक कर पा रही है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बहुत आगे, वे बियॉन्ड। और उसके इंजन को ऑलरेडी चाइना ने टेस्ट कर लिया है, जो कि सबसे मेन पार्ट। इतना ही नहीं, चाइना ने फाइटर जेट की स्टील्थ टेक्नोलॉजी के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाए थे और उनको काउंटर करने के लिए भारत एंटी स्टील्थ रडार को बनाने का प्रयास कर रहा था। पर उसके पहले चाइना ने एक नया मटेरियल बना दिया जो कि एंटी स्टील्थ रडार को भी डिफीट करने की क्षमता रखता है। ये सारी चीज चाइना रिसेंटली कर रहा है। ये कैसे कर रहा है, किस तरीके से ये चीजें देखने को मिल रही है, इन्हें मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू के बीच में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबको कवर कराया जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको वन ऑन वन गाइडेंस दी जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा और ये सब कुछ आपको मिलेगा इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे सबसे कम कॉस्ट के अंदर। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में कहीं भी जाओगे तो यूपीएससी सीएससी के अंदर जो जीएस फाउंडेशन का कोर्स है वो 1.25 लाख से 1.25 लाख के अंदर मिलता है। बट अन अकेडमी आपको यही कोर्स केवल 79,999 के अंदर अवेलेबल कराएगा। अगर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल से कर सकते हो। हमारी टीम से फर्दर डिटेल के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। इसके साथ में अगर आपको स्टेट पीएससी की तैयारी करना है तो बीपीएससी के लिए आप पटना वाले सेंटर और यूपी पीएससी के लिए प्रयागराज वाले सेंटर पे जुड़ सकते हो। साथ में अगर इन्हीं सेंटर पे जुड़ते समय आपको चाहिए कि भाई और स्कॉलरशिप मिल जाए, ऑलरेडी रेट कम है बट आपको और स्कॉलरशिप चाहिए, तो आप अन अकेडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट ऑफलाइन मार्केट के अंदर दे सकते हो, जिसके अंदर आपको स्कॉलरशिप के साथ में 1 करोड़ रुपए तक के गिफ्ट प्राप्त होंगे। 7 दिसंबर को होगा सुबह 10 बजे। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, इमेजिन करो ये चीज को कि एक मिसाइल है। ये जनरली आपने मूवी में ही देखा होगा कि एक मिसाइल है जो पहले हवा में चल रही है और फिर जहां पर दुश्मन दिखा वहां पर अचानक से समुद्र में गई और अटैक कर दिया। या फिर एक ऐसी मिसाइल है जो समुद्र में चल रही है और फिर अचानक से हवा में आके अटैक कर दिया। हवा और पानी के बीच की जो गैप है, जो फाइन लाइन है, उसे ही चाइना ने लगभग खत्म कर दिया है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी वगैरह पे ग्लोबल लेवल की कंट्रियां फोकस कर रही हो, चाइना जो है वो एक अलग ही दुनिया में जा चुका है जहां पर स्टील्थ टेक्नोलॉजी से भी ये टेक्नोलॉजी वे बियॉन्ड है। और इसी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए चाइना ने रिसेंटली पावरफुल बोरोन रामजेट इंजन टेस्ट किया है, जिसे चाइना एक ड्रीम इंजन कहता है। इसका प्लान इसने 2 साल पहले बनाया था और 2 साल के अंदर अंदर इतनी हाई टेक्नोलॉजी का मिसाइल का इंजन इन्होंने टेस्ट कर लिया है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, देखो बोरोन यहां पर प्रयोग किया गया है, नाम में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बोरोन का यहां पे प्रयोग क्यों किया गया है, देखो बोरोन एक मटेरियल ऐसा है जो कि वाटर से नॉर्मल समय पे रिएक्ट नहीं करता, बट
वाटर वेपर मिले तो ये जल्दी से कंबशन हो जाता है, मतलब पानी की वेपर्स के साथ में ये जल सकता है। ऐसी कंडीशन में बोरोन को एज अ फ्यूल अगर हम प्रयोग करें तो वो एयर में तो उड़ेगा ही सही, साथ में पानी में आके ये पानी के अंदर भी जल सकता है। साथ में इसकी वॉल्यूमेट्रिक हीट और ग्रेविमेट्रिक हीट ऑफ कंबशन बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से जिस भी इक्विपमेंट को ये पावर देगा वो इक्विपमेंट को पावर ज्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से वो इक्विपमेंट एक तो ज्यादा स्पीड प्राप्त करेगा और ज्यादा रेंज भी उसकी हासिल हो सकेगी। और उसी के लिए एक बोरोन रामजेट इंजन का सपना चाइना द्वारा 2 साल पहले देखा गया था और अब वो सपना लगभग पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा। एक ऐसा इंजन बना है जो कि अभी सुपरसोनिक स्पीड को अचीव कर चुका है और आने वाले समय में इसे ही हाइपरसोनिक स्पीड पे लेके जाया जाएगा। और इसकी खास बात यह है कि ये मल्टीपल इन्वायरमेंट में काम कर सकता है। इमेजिन करो कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से एक मिसाइल आ रही है जो हवा में चलते हुए आ रही है, अचानक से पानी में चली गई और फिर पानी के अंदर आपकी सबमरीन पर अटैक कर दिया। कितनी घातक हो सकती है वो मिसाइल। और वो मिसाइल चाइना अब बनाएगा। न केवल ये मिसाइल बनाएगा, इसने तो रामजेट इंजन बनाया है जो कि एक जेट इंजन है, तो इसका प्रयोग चाइना जेट के अंदर भी प्रयोग कर सकता है, फाइटर जेट्स वगैरह के अंदर भी। अभी आपको याद होगा थोड़े समय पहले चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट की बात की थी। ये जो 6th जनरेशन फाइटर जेट चाइना द्वारा बनाया जा रहा था, उसके अंदर चाइना क्या कर रहा था कि इतनी स्पीड अचीव कर रहा था कि सुपरसोनिक स्पीड से फाइटर जेट धरती के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करे और स्पेस में चले जाए और स्पेस से फिर अटैक करे ताकि किसी के रडार में ही ना आ पाए। चाइना इमेजिन कर रहा है स्पेस और धरती के बीच की लाइन को नष्ट करने का, ऐसा उस समय लग रहा था। बट अब चाइना जिस रामजेट इंजन को बना रहा है, उस रामजेट इंजन के द्वारा तो हवा और पानी के भी गैप को खत्म कर देंगे ये लोग। मतलब इनका फाइटर जेट बिल्कुल भी डाउट नहीं है इस चीज के अंदर कि आने वाले समय में चाइना ये कहे कि हमारा फाइटर जेट पहले हवा में उड़ता है, उसके बाद पानी में जाता है, फिर वापस से हवा में आ जाता है, जब चाहे जब जैसे चाहे वैसे गोते लगा सकता है। मतलब इनकी एयरफोर्स और नेवी दोनों ही इन चीजों को बहुत बखूबी यूज कर सकती है और इवन इनको इन फोर्सेस को अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब वो फोर्स मल्टीपल जगहों पे काम कर रही है। आप इस चीज को देखो कि भारत ने जिस समय पे हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की, उसके लगभग 5 साल पहले इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल तो बना के छोड़ दी थी। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि भाई हम इस तरीके के और हथियार जो है वो यहाँ पर डेवलप करेंगे। तो ये चीज यहाँ पर चाइना के द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं, देखो इनके फाइटर जेट को ये आए दिन और बेहतर बना रहे हैं। यूएस भले क्लेम कर रहा है कि फाइटर जेट जो चाइना ने बनाया है 5th जनरेशन J-35A और J-20 वो यूएस का कॉपी है, बिल्कुल हो सकता है, बट और इवन आप डिजाइन देखोगे तो आपको वो कॉपी दिखेगा भी, बट चाइना उसके अंदर जिस तरीके के अपग्रेडेशन कर रहा है वो खतरनाक है। देखो चाइना ने 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाया जिसके पास में स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है, नॉर्मल रडार के कब्जे में आता नहीं है, जिसके कारण से जो बीवीआर मिसाइल्स है वो कभी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को नष्ट नहीं कर सकती। तो फिर भारत ने सोचा कि अपनी जो अस्त्रा है उसके सीकर को और बेहतर बनाए ताकि यहां पर एंटी स्टिल्थ रडार लगाया जाए और जो स्टिल्थ फाइटर जेट हैं उन फाइटर जेट को ढूंढ के भी ये मिसाइल अटैक कर सके। भारत का ओवरऑल प्लान J-20 और J-35A को काउंटर करने का था। ये तो बस प्लान ही था, अभी तो बना ही नहीं है। बट चाइना ने उसके पहले एक नया मटेरियल ढूंढ लिया जो कि लाइट वेट है और जो एंटी स्टिल्थ रडार की रेडिएशंस आती है ना, उन रेडिएशन को ये हीट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एक ऐसा मटेरियल जो कि ये फाइटर जेट के आसपास प्रयोग कर सकते हैं, जिस के प्रयोग के जरिए एंटी स्टिल्थ रडार भी इन्हें नहीं ढूंढ सकता। इतनी बेहतरीन स्टिल्थ कैपेबिलिटीज ये बनाने का प्रयास रिसेंटली चाइना द्वारा किया जा रहा है ताकि इनके फाइटर जेट और ज्यादा बेहतर हो। इवन मिसाइल्स के अंदर भी नए अपग्रेडेशन चाइना के द्वारा किए जा रहे हैं और ये सारे टेस्ट अपने आप में भारत के लिए चिंताजनक है क्योंकि भारत के अंदर अभी ऐसा समय चल रहा है जहां पर फाइटर जेट के नाम पे इंडिजिनसली हम लोगों ने तेजस फाइटर जेट बनाए तो हैं, पर 83 फाइटर जेट में से अभी तक इंडियन एयरफोर्स को फाइटर जेट मिले ही नहीं क्योंकि उसके इंजन के लिए भी हम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। इतना ही नहीं,
सबमरीन के अंदर प्रोजेक्ट्स में डिले हो रहे हैं, मिसाइल्स के टेस्ट समय पे हालांकि देखने को मिले हैं, बट दूसरे डिफेंस के इक्विपमेंट के अंदर हम लोगों को आए दिन डिले देखने को मिलते हैं। AMCA एक 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत का 2035 तक लगभग बनते के तैयार होगा। तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस बीच में भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत अपने डिफेंस इक्विपमेंट को और तेजी से मॉडर्नाइज करें, क्योंकि हमारा दुश्मन बहुत तेजी से अपने दुश्मनों के खिलाफ हथियारों को मॉडर्नाइज कर रहा है। तो फिर हमें भी आवश्यकता है कि हम उन देशों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे फाइटर जेट को और तेजी से अपग्रेड करें और बेहतर करें और भारत के अंदर एक इंडिजिनस डिफेंस का इकोसिस्टम क्रिएट करें। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर पर विजिट करना आप बिल्कुल से कर सकते हो। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट भी करेगी अगर आप इस नंबर पर कॉल करोगे तो। इसके अलावा अगर आप इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाले समय में भी चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।